द न्यूज अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीस सूद। क्या सरकारी दफ्तरों में जूनियर कर्मचारियों की आवाज दबा दी जाती है? क्या मानसिक प्रताड़ना कई बार किसी बड़े हादसे की वजह बन जाती है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस में सामने आए एक ताजा मामले में कार्यस्थल पर मानसिक उत्पीड़न, सत्ता के दुरुपयोग और विभागीय अनुशासन को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। फर्क इतना है कि इस बार मामला किसी दर्दनाक अंजाम तक नहीं पहुंचा। शिकायत समय रहते पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक तिवारी तक पहुंच गई और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित एएसआई को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए। यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है और यह संदेश देता है कि पुलिस महकमे में शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है। मामले की शुरुआत उस समय हुई जब कांस्टेबल एवं चालक पंकज ने डीजीपी को लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत के अनुसार उसकी पत्नी गर्भवती है और प्रसव में केवल कुछ ही दिन शेष हैं। उसका इलाज शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में चल रहा है। पंकज का कहना है कि उसने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करवाया और सहयोग की उम्मीद की, लेकिन इसके उलट उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि इसी दौरान द्वेषपूर्ण तरीके से उसका तबादला शिमला से कांगड़ा करवाया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उत्कृष्ट ड्यूटी के लिए पंकज को डीजीपी की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था, लेकिन इस सम्मान के बाद ही उसके वरिष्ठ अधिकारी ने कथित तौर पर उसे डीजीपी का मुखबिर कहकर ताने देना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, शिकायत के अनुसार उस वक्त लंबित अधिकारी को निजी गाड़ी धुलवाने तक दबाव बनाया गया। जब उसने इससे इनकार किया तो कथित तौर पर उसके खिलाफ प्रताड़ना और बढ़ गई। यही नहीं, संबंधित एएसआई पर विभागीय आदेशों की अनदेखी का आरोप भी है। रिकॉर्ड के अनुसार उनका तबादला 24 जून को चौथी IRBN हमीरपुर में कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसे विभागीय अनुशासन और सरकारी आदेशों की अवहेलना माना गया। इन सभी आरोपों और उपलब्ध रिकॉर्ड को देखते हुए डीजीपी अशोक तिवारी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 89 के तहत एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय आदेश जारी कर दिए। यह कार्रवाई केवल एक अधिकारी के खिलाफ कदम नहीं बल्कि पूरे पुलिस बल के लिए एक संदेश भी है कि पद का दुरुपयोग और जूनियर कर्मचारियों के साथ कथित उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यह मामला एक बड़ा सवाल भी छोड़ देता है। क्या एक जूनियर कर्मचारी को समय रहते अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता है, या फिर कई लोग दबाव, भय और प्रतिशोध की आशंका के कारण चुपचाप मानसिक प्रताड़ना सहते रहते हैं। बहुचर्चित विमल नेगी प्रकरण ने भी कार्यस्थल पर कथित मानसिक दबाव और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उस मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बार बार सामने आ रही ऐसी घटनाएं सरकारी तंत्र में कार्य संस्कृति, जवाबदेही और कर्मचारियों के मानसिक सम्मान को लेकर गंभीर आत्ममंथन की मांग करती है। हर शिकायत सही हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन शिकायत को गंभीरता से सुनना और निष्पक्ष जांच करना किसी भी संवेदनशील व्यवस्था की पहचान है। डीजीपी की त्वरित कार्रवाई इस दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण है। अब सभी की नजर विभागीय जांच पर रहेगी, क्योंकि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। जब बात हो बेहतरीन डिजाइन और बेमिसाल कारीगरी की, तो हर नजर ठहर जाती है। देखिए गोल्ड रिंग्स का नया प्रीमियम कलेक्शन, जहां हर डिजाइन है खूबसूरती का नया अंदाज। बुड्ढा मलन सन्स ज्वेलर्स, पालमपुर। एक रिश्ता, एक विश्वास, अपनेपन का एहसास।